बोलिए शीतला मात की जय। आप सभी को बासोड़े के त्यौहार की ढेरों शुभकामनाएं। आज के दिन हम बात करेंगे कि बासोड़ा कब मनाया जाएगा। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, होली जा चुकी है, होली मनाई जा चुकी है और होली के बाद सबसे महत्वपूर्ण तिथि होती है बासोड़ा, जहां शीतला माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो आइए जानते हैं कि बासोड़े का त्यौहार कब करना चाहिए, किस तिथि को करना चाहिए और जो लोग वार के अनुसार करते हैं उनको कब करना चाहिए। क्योंकि बासोड़ा जो है ना, ये किसी सभी के यहाँ एक निर्धारित तिथि नहीं है। कुछ लोग अष्टमी को करते हैं, कुछ लोग शीतला सप्तमी को करते हैं, कुछ लोग वार के अनुसार करते हैं। तो आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि वार के अनुसार कैसे करना है, किस वार को करना है, क्या नहीं क्रॉस करना चाहिए, किससे पहले कर लेना चाहिए, कौन सा वार नहीं निकलना चाहिए। तिथि है तो शीतला सप्तमी कब है और शीतला अष्टमी कब है, कब पूजन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पूजा की विधि क्या रहेगी, शीतला माता की पूजा के लिए आप भोजन में क्या बनाएंगे, प्रसाद में आप क्या बनाएंगे, शीतला माता को प्रसाद में क्या अर्पित करेंगे, शीतला माता का पूजन किया कैसे जाता है और क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है ये बताना इसलिए आवश्यक है जिससे कि जो हमारी आधुनिक समय की जो पीढ़ी है, अभी की जो जनरेशन है ना, वो इन बातों को समझ सके कि शीतला माता का पूजन क्यों किया जाना आवश्यक है। क्योंकि बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं हमारे सनातन धर्म में जिनको आधुनिक पीढ़ी अपना नहीं पा रही है। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये समझाएं कि ये क्यों करना आवश्यक है। क्योंकि जब भी समाज परिवर्तित होगा तो नई पीढ़ी सवाल तो खड़े करेगी। सवालों से बचना नहीं चाहिए, सवालों के उत्तर देना चाहिए, सवालों के उत्तर ढूंढने चाहिए और सवालों के उत्तर इस प्रकार से देने चाहिए जिससे कि उनको कन्विंस किया जा सके वो क्यों इसको समझना चाहते हैं। तो जो आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसके अनुसार आपको बताएंगे कि शीतला माता की पूजा आपको क्यों करनी चाहिए। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाले बासोड़े के त्यौहार के बारे में, शीतला माता के पूजन के बारे में आपको प्रदान की जाएगी। यदि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे, अच्छा लगे, तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं। जब आप एक लाइक करते हैं तो हमारी मेहनत सफल जान पड़ती है, अन्यथा हमें बड़ी निराशा होती है। तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा शीतला माता की कृपा प्राप्त करने के लिए, जिससे कि आपके बच्चों की आयु लंबी रहे, आपके घर में सभी लोग स्वस्थ रहें। तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शीतला माता। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। यहाँ पर हम इधर उधर की बातें नहीं करते, वही बताते हैं जो शास्त्रों में लिखा है, जो पुराणों में लिखा है और जो पंचांगों में तिथियां वर्णित होती हैं। तो सही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के निशान को अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि सभी वीडियो आपको समय से प्राप्त होते रहे। आइए बात करते हैं शीतला पूजन की, आने वाले बासोड़े की। तो भक्तगणों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो बासोड़े का त्यौहार है ना, ये उत्तरी भारत में मुख्य रूप से मनाया जाता है और बासोड़े के त्यौहार पे मुख्य रूप से शीतला माता का पूजन किया जाता है। शीतला माता का पूजन बासी जो खाना होता है उससे किया जाता है, अर्थात एक रात्रि पूर्व भोजन बना लिया जाता है, उससे शीतला माता का पूजन किया जाता है। उसमें क्या क्या बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है और कैसे पूजन किया जाता है, उसकी हम चर्चा करते हैं। उससे पहले ये बताते हैं कि जो शीतला पूजन है ना, या बासोड़े का त्यौहार है, ये कब किया जाता है। देखिए, हमारा जो समाज है ना, वो बहुत ही व्यापक है, बहुत बड़ा है, सभी की मान्यताएं अलग अलग हैं। तो इसका नाम है बासोड़ा। बासोड़ा जो है वो भिन्न भिन्न प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं ये शीतला सप्तमी के नाम से, कहीं शीतला अष्टमी के नाम से। बासोड़े पे शीतला माता की पूजा करते हैं, लेकिन इनको कब पूजा करते हैं इसके अलग अलग नियम हैं। कुछ ऐसे प्रांत हैं राजस्थान में जहाँ पर कि होली के बाद जो भी प्रथम सोमवार आता है उस पर बासोड़े का त्यौहार मना लिया जाता है, शीतला माता की पूजा कर ली जाती है। कुछ ऐसे प्रांत हैं जहाँ पर वीरवार को किया जाता है, कुछ प्रांतों में मंगलवार को भी किया जाता है। होली के बाद की बात कर रहे हैं हम। जैसे होली निकली तो होली के बाद जो पहला सोमवार होगा, कुछ लोग पहले सोमवार को शीतला पूजन करते हैं, कुछ लोग होली के बाद आने वाले पहले मंगलवार को करते हैं और कुछ लोग होली के बाद आने वाले पहले गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार को शीतला माता का पूजन करते हैं, बासोड़ा मनाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि होली का दहन के बाद जो सप्तमी आती है, चैत्र मास की जो सप्तमी आती है, चैत्र कृष्णा सप्तमी,
उस पर शीतला माता का पूजन करते हैं और इसको शीतला सप्तमी के नाम से भी जानते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अष्टमी के दिन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी जो आती है, होली के बाद जो अष्टमी आती है, उस पर शीतला माता का पूजन करते हैं और वो शीतला अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे ये जो पूजा है वो सभी में शीतला माता की होती है। इसको बड़े तौर पर बासोड़े के नाम से जाना जाता है। इसका निर्धारण अलग अलग है, परंतु मुख्य रूप से या तो शीतला सप्तमी को या तो शीतला अष्टमी को ही पूजन किया जाता है। अब बात ये आती है कि पंडित जी अब हमें कब करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी पीढ़ी है जिसको अपना पता ही नहीं है कि उनके यहाँ पे ये कब किया जाता है। तो जिनको अभी नया करना आरंभ करना है ना, जिनको पहले से नहीं पता है, वो शीतला अष्टमी को करें, उत्तम रहेगा। क्योंकि यदि आप वार के अनुसार करेंगे तो उसमें हर स्पर्श आपको कुछ ना कुछ परेशानी होगी, फिर वो बदलता रहेगा और हो सकता है कि आप भी एक समय पे भूल जाएं कि हम कौन सा मंगलवार को करते थे या सोमवार को या वीरवार को। इससे अच्छा है कि आप अष्टमी पे कीजिए और प्रतिवर्ष होलिका के बाद जो प्रथम अष्टमी आती है उस पर शीतला पूजन आप कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि पूजन करना कैसे है, क्या किया जाना है पूजन में। और एक जो विशेष विधि होती है ना, कुछ चीज़ें ऐसी गाड़ी जाती हैं इसमें शीतला पूजन में, जिससे कि आपकी संतान की आयु तो लंबी होती है, निरोगी तो होती है, परंतु उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। तो वो क्या करना चाहिए उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, शीतला माता का जो पूजन है ये सूर्य उदय से पहले किया जाता है, सूर्यास्त के बाद नहीं, सूर्य उदय से पहले ही प्रातः काल ही कर लिया जाता है। इसमें जो भोग के लिए सामग्री बनती है ना, वो बासी सामग्री होती है। बासी कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप कल शीतला पूजन करने वाले हैं सुबह, तो आज रात्रि को ही सारा भोजन बना के रख देंगे। जो भी जो पूजा की सामग्री है, मुख्य रूप से शीतला माता के पूजन के लिए आपको मीठे चावल बनाने चाहिए और दही बनाना चाहिए। ये तो अति आवश्यक है, ये तो बनाना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त आप मीठी पूड़ियाँ बना सकते हैं, गुलगुले बना सकते हैं, जिसे पुआ बोलते हैं, तो पुए बना सकते हैं, मीठे पुए होते हैं। मीठे चावल, मीठे पुए, मीठी पूड़ियाँ, दही बहुत आवश्यक है माता की भोग के लिए। मूंग भिगो दीजिएगा, इसमें मूंग लेके जाया जाता है। बाजरा रख लीजिएगा, बाजरा भी लेके जाया जाता है। और भोजन में आप जो सब्जी खाना चाहते हैं वह सब्जी बना लीजिएगा। ये चीज़ें आप बना के और रात्रि को रख देते हैं। अगले दिन आप शीतला माता का पूजन करते हैं और शीतला माता का पूजन करने के बाद जो पूजन में आपने भोग लगाया माता को, उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। और पहले तो ये परंपरा थी कि पूरा दिन बासा जो खाना बनाया गया है ना रात्रि को, वही खाया जाता था। वो बहुत सारा बना लिया जाता था, अगले पूरे दिन के लिए बना लिया जाता था और वह पूरे दिन खाया जाता था। ऐसा माना जाता था कि इस दिन जो चूल्हा है वो नहीं जलाना चाहिए। आधुनिक समय में ज़रूरतें बदली हैं, आवश्यकताओं के अनुसार समाज में परिवर्तन आया है और अधिक बासा नहीं खाया जाता है। तो उस अवस्था में क्या करें? कई बार हमारे अपने बच्चे जो होते हैं वो नहीं खाते हैं। आप अगर प्रयास भी करेंगे उनसे तो वो नहीं मानते हैं। तो उस अवस्था में क्या करें? बच्चों को आदत बनाइए कि वो प्रसाद रूप में प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। कोई बात नहीं, पूरा दिन अगर वो नहीं खाते हैं जो रात का बना खाना है, तो उसमें इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जो शीतला माता को आप भोग लगा के आए हैं ना, प्रसाद चढ़ा के आए हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद पहले ग्रहण करें, उसके बाद ही बाकी कुछ खाएं। यदि आप ताज़ा बना के खाना चाहते हैं, वो ताज़ा बना के खाना चाहते हैं, कोई बात नहीं। पर प्रथम आहार जो है, पहला निवाला जो आप वो लें, वो वही लें जो आप भोग में लगा के आए हैं। चाहे वो एक एक ग्रास ही क्यों ना खाएं, पर एक एक ग्रास तो कम से कम प्रसाद रूप में आपको खाना ही चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम पूजन सामग्री की बात करते हैं कि जब आप पूजन के लिए जाएंगे अगले दिन, तो कैसे जाएंगे, क्या क्या सामग्री की आपको आवश्यकता होती है। देखिए, शीतला पूजन के लिए जब आप जाते हैं तो प्रातः काल सूर्योदय से पहले ही पूजन होता है, तो आपको जल्दी उठना होता है। जल्दी उठने के साथ ही कुछ प्रांतों में जो माताएं बहनें हैं वो बिना नहाए जाती हैं पूजा के लिए, कुछ प्रांतों में नहा धो के भी जाती हैं। ये आपकी मान्यताओं के अनुसार है। शास्त्र में जो पूजा है वो नहा धो के ही की जाती है। तो अगर आपके यहाँ की मान्यता है बिना नहाए जाने की, तो आप अवश्य जाएं। अन्यथा आप स्नान आदि करके ही शीतला पूजन के लिए जाएं। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये तो बहुत ही दोष हो जाएगा, क्योंकि जब भोजन बासा है तो हमें जाना भी बासे मुँह चाहिए, बासा चाहिए। नहीं जी, भगवान की पूजा है, माता की पूजा है, कुछ तो शुद्धि का ध्यान रखना ही पड़ेगा ना। बासा भोजन जो है वो बनाया तो शुद्धि के साथ ही गया है, केवल रखा हुआ है, वो बासा है परंतु अशुद्ध नहीं है। वैसे ही
मनुष्य अशुद्ध तो नहीं होना चाहिए ना। रात्रि को आप शयन करते हैं, आपकी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो आपको अशुद्ध बना देती हैं। इसीलिए आपको प्रयास करके पूजा के लिए तो नहा के ही जाना चाहिए, स्नान आदि करके ही जाना चाहिए। पूजन के लिए सामग्री एकत्र कर लीजिए। एक थाली में जो माता को भोग लगाना है ना, वो भोग एकत्र कर लीजिए। भोग में क्या है, आप मीठे चावल और दही अवश्य रखिएगा। अगर पुए बना रहे हैं आप, मालपुए, गुलगुले जिसे कहते हैं, कुछ जगह पर गुलगुले भी कहते हैं, वो रख लीजिएगा। मीठी पूड़ियाँ हैं तो वो भी रख लीजिएगा। अन्यथा केवल मीठे चावल और दही का भोग भी आप माता के लिए रख सकते हैं। ये सामग्री रखने के अतिरिक्त आपको माता को अर्पित करने के लिए बड़कुल्ले की जो माला होती है ना, कुछ प्रांतों में उसे गुलरी की माला भी कहा जाता है, जो गोबर की बनती है, और कुछ इसे बिलुकड़ी की माला के नाम से भी जानते हैं। परंपरा तो ये थी कि जब होलिका दहन के लिए जाते थे तो होलिका के पूजन के लिए बड़कुल्ले की माला लेके जाते थे। उसी समय पर 5 मालाएं निकाल दी जाती थी। उनमें से एक माला शीतला माता के नाम की होती थी, जिसे कि शीतला पूजन में प्रयोग किया जाता था। तो आपने अगर निकाल के रखी है तो वही जो माला है बड़कुल्ले की या बिलुकड़ी की या कहीं की गुलरी की, वह माला एक अवश्य लीजिएगा। भोग लगाने के लिए हमने जो बताया है वो भोग लीजिएगा। भीगे हुए मूंग इसमें लेके जाए जाते हैं, तो एक रात्रि पूर्व आप 1 मुट्ठी मूंग अवश्य भिगो दीजिएगा, जो आप माता को अर्पित करेंगे। 1 लोटे में जल ले लीजिएगा। हम एक बात करते हैं कि कुछ प्रांतों में, हरियाणा आदि में, इस दिन जो है ना पानी लेके जो जाया जाता है माता के लिए, उसमें कच्चा दूध मिला के लेके जाया जाता है। आपके यहाँ यदि ये प्रथा है तो लेके जाइएगा, और कच्चे दूध के साथ उसमें लूणी घी भी डाल दिया जाता है। तो यदि आपके यहाँ ये प्रथा है तो आप कर सकते हैं, अन्यथा आप शुद्ध जल भी लेके जा सकते हैं। एक आवश्यक जानकारी देते हैं आपके लिए कि यदि आप कुंभ स्नान करके आए हैं ना, और त्रिवेणी से जल भी लेके आए हैं, तो आपके लिए एक हमने विशेष विधि बताई है जिससे कि आपको शीतला माता का पूजन करना चाहिए। ये विधि निश्चित रूप से आपके लिए अति फलदायी होगी, क्योंकि त्रिवेणी का जो जल है एक चमत्कारिक जल है, और शीतला माता को उसका अर्पण कैसे करना है, कैसे वह जल आपके परिवार की किस्मत जगा सकता है, कैसे वह जल आपके परिवार, आपके संतान को बीमारियों से बचा सकता है, रोगों से बचा सकता है, और किस प्रकार से शीतला माता को कुछ ही पलों में वह प्रसन्न कर सकता है, इसके लिए हमने एक विशेष वीडियो बनाया है। उसको आप अवश्य देखिएगा, क्योंकि त्रिवेणी का जल कुंभ स्नान बार बार नहीं होता है। इस अवसर को जाने नहीं दीजिएगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। ना मिले तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, पर उसको अवश्य कीजिएगा। 5 मिनट की विधि है शीतला माता के पूजन के लिए, तो आप जाएंगे ही। उस 5 मिनट की विधि से आपका बहुत कुछ परिवर्तित हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं पूजा विधि की ओर, कि आपको क्या क्या सामग्री लेके जानी है आगे, और किस प्रकार से पूजन करना है, और क्या वो गलती है जो नहीं करनी है, तथा क्या है वो जो आपको शीतला माता के पूजन के बाद पृथ्वी में गाड़ना चाहिए, जिससे आपकी संतान को धन की प्राप्ति होती है और निरोगी काया मिलती है, आपका परिवार सदा सुरक्षित रहता है। प्रातः काल स्नान आदि करके पूजा की सामग्री एकत्र कीजिए। सामग्री में भोग आपने ले लिया है, मूंग दाल ले ली है, इसमें बाजरा ले लीजिएगा, और कुछ जगहों पर सतनजा लेके जाया जाता है, जिसको एक प्रकार से बाजरा बोने की जो प्रथा है वो भी की जाती है। ये प्रथा भी हरियाणा और राजस्थान के कुछ प्रांतों में की जाती है। थाली में जब ये सारी सामग्री आप सजा लेंगे ना, तो उसको जो ढकने के लिए कपड़ा होता है ना, वो वह कपड़ा प्रयोग किया जाता है जो कि बच्चे का पोतड़ा होता है। जब आपके घर में बच्चा हुआ होता है तो उसका जो पोतड़ा होता है, उससे वह सामग्री की थाली ढक के ले जाई जाती है। तो यदि आपके यहाँ ऐसी प्रथा है तो आप लेके जा सकते हैं इस प्रकार से ढक के, अन्यथा आप कोई भी शुद्ध साफ कपड़े से उसको ढक के ले जा सकते हैं। सामग्री एकत्र करके सूर्योदय से पहले शीतला माता का जो मंदिर आपके नज़दीक में है, वहाँ पर आप पूजा के लिए जाएंगे। बात ये भी आती है जी कि हमारे यहाँ तो शीतला माता का मंदिर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्थान भी हैं जहाँ शीतला माता के मंदिर नहीं हैं। यदि आपके यहाँ भी ऐसी परेशानी है कि शीतला माता का मंदिर नहीं है, तो उस अवस्था में आप जहाँ पर होली पूजने गए थे ना, वहाँ पर भी शीतला माता का पूजन कर सकते हैं। जहाँ होली पूजने गए थे वहाँ जाइएगा, जल से छींटे दीजिएगा, और वहाँ पर 2 पत्थर रखिएगा, उनमें शीतला माता के स्वरूप का दर्शन कीजिएगा। माता से निवेदन कीजिएगा कि हम आपका पूजन यहाँ पर कर रहे हैं, और इस प्रकार से विधि विधान से पूजन कीजिएगा। विधि हम आगे आपको बताएंगे कि पूजन आपको कैसे करना है। जिन लोगों के यहाँ होलिका दहन भी नहीं होता है तो वो कैसे शीतला पूजन करें, क्योंकि आजकल टाउनशिप हैं और अपार्टमेंट्स में
सुविधाएं नहीं हैं, बहुत सारी जगह पर ना होलिका दहन होता है, ना ही शीतला मंदिर है, तो आप घर पर कैसे पूजन कर सकते हैं? यदि आपके पास समय नहीं है मंदिर जाने के लिए तो आप घर पर कैसे पूजन कर सकते हैं? बहुत से हमारे दर्शक जो हैं वो भारत के बाहर से भी हैं, जो इंडिया से बाहर रहते हैं, अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, वहाँ पर ये सुविधाएं नहीं हैं, तो वो अपने घर के अंदर किस प्रकार से शीतला माता का पूजन करें, ये भी हम आपको बताएंगे। अभी बात करते हैं कि आप मंदिर जा रहे हैं या जहाँ होलिका दहन होता है वहाँ पर आप शीतला पूजन कर रहे हैं, तो किस प्रकार से आगे आपको प्रक्रिया करनी है। सारी सामग्री एकत्र करके सूर्योदय से पहले आप उस स्थान पर पहुँच जाएं जहाँ होलिका दहन किया था या जहाँ शीतला मंदिर है। माता के मंदिर में प्रवेश से पहले दरवाजे पर आपको दोनों तरफ जल डालना चाहिए। जल डालने के बाद आप माता के मंदिर में प्रवेश करेंगे। यहाँ एक बात और बताना चाहेंगे कि हमारे कुछ प्रांतों में इस प्रकार की प्रथा भी है कि जाने से पहले देहली पूजन होता है। जो आपकी दहलीज होती है ना मेन मुख्य द्वार की, तो देहली पूजन करके, उसमें देहली पूजन किस चीज़ से किया जाता है? हल्दी से देहली पूजन किया जाता है। तो हल्दी से देहली पूजन करके ही शीतला माता पूजन के लिए जाया जाता है। देहली पूजन में स्वास्तिक बनाया जाता है, कुछ प्रांतों पर उसे सतिया भी कहा जाता है। तो स्वास्तिक बना के और उस पर पूजन करके जाया जाता है। जो बड़कुल्ले की माला है उसको भी आप घर पर पूज सकते हैं। पहले उसको भी हल्दी का तिलक लगाइएगा और उसके बाद उसको सामग्री में साथ रख के लेके जाइएगा। पूजा स्थान पर पहुंचकर मंदिर में प्रवेश से पहले दोनों तरफ जल दीजिएगा। जल देने के बाद माता के मंदिर में प्रवेश कीजिएगा। माता को सर्वप्रथम जल अर्पित कीजिएगा स्नान के रूप में। स्नान के रूप में जल अर्पित कीजिएगा। तिलक कीजिएगा माता को। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िएगा और वह मौली का टुकड़ा माता को वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिएगा। तिलक अक्षत कीजिएगा। तिलक जो है आप हल्दी का करेंगे शीतला माता को। तिलक करने के बाद फूलों की माला पहनाइएगा। पुष्प हैं तो पुष्प अर्पित कीजिएगा। जिनके पास बड़कुल्ले की माला है वो बड़कुल्ले की माला शीतला माता को पहनाएंगे। गुलरी की माला, बड़कुल्ले की माला, बिलुकड़े की माला एक ही बात है। तो वह माला को पहनाएंगे और माला पहनाने के बाद माता को भोग लगाएंगे। भोग क्या लगाएंगे? हमने आपको बताया कि शीतला माता को जो भोग लगेगा ना वो मुख्य रूप से मीठे चावल और दही का लगेगा। तो मीठे चावल और दही से भोग लगाइए। यदि आपके यहाँ पुए बनाए गए हैं, मीठी पूड़ियाँ बनाई गई हैं, तो आप वह भी भोग के रूप में लेके जा सकते हैं और शीतला माता को अर्पित कर सकते हैं। भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद जल आचमनी के रूप में थोड़ा सा जल माता को अर्पित कीजिएगा। जल अर्पित करने के बाद माता की परिक्रमा कीजिएगा। कुछ लोगों के यहाँ पर ठंडा दिया ले जाने की प्रथा है। यदि आपके यहाँ पर भी ठंडा दिया लेके जाया जाता है तो आप ठंडा दिया लेके जाइएगा। ठंडे दिए में क्या होता है कि 5 दिए बनाए जाते हैं और वो 5 जो दिए हैं उनमें से एक दिया शीतला माता का, एक मायके की शीतला का, 2 दिए लेके जाए जाते हैं। बाकी जो हैं वो आपके कुल देवता, स्थान देवता के स्थान के नाम के जला दिए जाते हैं। जो ठंडे दिए लेके जाए जाते हैं इसमें भी आटे का दिया होता है और आटे की ही उसमें बाती बनाई जाती है और वह बिना प्रज्वलित किए ही रख दिया जाता है। इसको ठंडा दिया भी कहते हैं। और अगर आप आटे का ना बना सकें तो आप मिट्टी का दिया लेके जाइए, परंतु उसे भी जलाइएगा नहीं, प्रज्वलित नहीं कीजिएगा, ऐसे ही अर्पित कर दीजिएगा। एक और बात, कुछ प्रांतों में 5 लोई ले जाने का प्रावधान भी बताया गया है। कुछ ऐसे प्रांत भी हैं जब बासोड़े पूजा के लिए जाते हैं तो बाकी सारा भोग तो लेके जाते ही हैं, परंतु पूजा से पहले आटा गूंदा जाता है और उस आटे में नमक नहीं मिलाया जाता है। फीके आटे को गूंद के उसकी 5 लोइयाँ बनाई जाती हैं और वो 5 लोई जो हैं कच्चे आटे की वो माता को भोग के रूप में अर्पित की जाती हैं। यदि आपके यहाँ ये होता है तो आप इसको अवश्य कीजिएगा। तो इस प्रकार से पूजा सामग्री आपने शीतला माता को अर्पित करनी है। हाथ जोड़ के प्रणाम करना है और माता से निवेदन करना है कि हे माँ शीतला, कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे यदि पूजा पाठ में हो गई हो तो माता हमें क्षमा करना। जैसी हमारी समझ है उसके अनुसार हमने आपका पूजन किया है, इसमें जाने अनजाने की गलतियों को आप क्षमा कर दीजिएगा। अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बनाए रखिएगा, जिससे कि हमारे परिवार में सदा खुशहाली आती रहे, हमारे बच्चे सदा सुखी रहें, निरोगी रहें, दीर्घायु रहें और परिवार सदा फले फूले आगे बढ़े और खुशहाल रहे। इस प्रकार से माता से प्रार्थना कीजिएगा। शीतला माता का पूजन करने के बाद मायके की माता भी पूजी जाती है। तो मायके की शीतला जो है वो जहाँ आपने शीतला पूजन किया है उसी के बगल में, उसी के साइड में मायके की माता जो है वो पूज ली जाती है। एक स्थान को चुन लीजिएगा, वहाँ पर जल के छींटे दीजिएगा। जल के छींटे देने के बाद जो जो सामग्री आपने शीतला माता को अर्पित करी है वह सारी सामग्री
वहाँ अर्पित कीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा कि हे शीतला माता, मेरे मायके में मेरे भाई बच्चे भतीजे सब खुशहाल रहें और सबका जो जीवन है वो खुशमय रहे और सभी समृद्ध होते हुए स्वस्थ रहें। इस प्रकार से निवेदन कीजिएगा अपने मायके की ओर मुख करके और मायके की शीतला का पूजन कीजिएगा। ये 2 कार्य आपको करने हैं। अब बात ये आती है जी कि जो लोग दिवाली जहाँ पूजी जाती है यदि वो वहाँ पूजन कर रहे हैं तो उनको वहाँ बसोड़ा पूजन कैसे करना है। तो हमने आपको बताया कि 2 पत्थर लीजिएगा, जल के छींटे दीजिएगा, वहाँ पर वो पत्थर रखिएगा, उसके बाद उनको जल अर्पित कीजिएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा। फिर जैसे आपने शीतला माता को पूजन किया है ना, वस्तुएं अर्पित की हैं, आपने वस्त्र अर्पित किया है, मौली का टुकड़ा चढ़ाया है, तिलक किया है, तो तिलक में आप हल्दी लगा रहे हैं, तिलक के साथ फूलों की माला, बड़कुल्ले की माला पहना रहे हैं, फिर भोग लगा रहे हैं, वो सभी वहाँ पे अर्पित कीजिएगा। वो जो पत्थर हैं वही आपके लिए शीतला माता है। ये पूजा करने के बाद शीतला माता की पूजा और मायके की जो माता है शीतला माता उसकी पूजा करने के बाद वहाँ पर खजाना बोया जाता है। इसका आप ध्यान दीजिएगा, खजाना कैसे बोना है। शीतला माता का पूजन करने के बाद वहाँ पे कथा कही जाती है, शीतला माता की कथा कही और सुनी जाती है। तो आप हमारे चैनल पर अवश्य सुन लीजिएगा। आप आजकल मोबाइल में चैनल चल जाता है, तो आप जहाँ भी पूजन करने जा रहे हैं वहाँ पर बैठ के आराम से शीतला माता की कथा सुनिएगा। यदि वहाँ ना सुन सके तो घर आके सुन लीजिएगा। पूजन करने के बाद विश्राम के लिए एक स्थान पर बैठते हैं और वहाँ पर मिट्टी में गड्ढा खोद के, छोटा सा गड्ढा खोद लीजिएगा, उसमें 1 रुपये का सिक्का रखिएगा। अगर आप बाजरा लेके गए हैं तो बाजरा रखिएगा, भीगे मूंग लेके गए हैं तो भीगे मूंग रखिएगा और उस गड्ढे को दबा दीजिएगा, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिएगा और इस प्रकार से प्रार्थना कीजिएगा कि हे माता, जब भी मेरी संतान इस खजाने को खोदें तो वो सदा बरकत पाएँ, उनके जीवन में सदा धन धान्य के भंडार भरे रहें और ये खजाना सदा उनका जो बरकत देता रहे और उनके जीवन में बढ़ोतरी लाता रहे, इससे उनकी तिजोरी कभी खाली ना हो। इस प्रकार से माता से प्रार्थना करेंगे तो ऐसा माना जाता है कि जब भी बच्चों को धन की आवश्यकता होगी तो वह खजाना उनके जीवन में अवश्य ही काम आता है शीतला माता के आशीर्वाद से। इसीलिए इस तरह से खजाना गाढ़ा जाता है। इसको आप अवश्य कीजिएगा। दूसरा, हरियाणा के कुछ प्रांतों में बाजरा बोया जाता है। बाजरा बोने के लिए भी थोड़ी सी मिट्टी हटा दी जाती है जमीन में से और वहाँ पर बाजरा डाल दिया जाता है अंकुरित करने के लिए। उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है और पानी की छींटे दे दिए जाते हैं और प्रार्थना की जाती है कि हे माँ शीतला, ये बाजरा हमारे जीवन में धन के रूप में उत्पन्न हो और ये मेरे परिवार तथा मेरी संतान को धन के रूप में प्राप्त हो तथा उनके जीवन में सदा बरकत लेके आए। दोनों का ही जो मूलतः उद्देश्य है वो एक ही है। कहीं 1 रुपये के सिक्के के साथ सामग्री डाली जाती है और कहीं केवल बाजरा या धान आदि गाड़ दिया जाता है। ये आपको अवश्य करना चाहिए। ये मान्यता है कि इससे आपकी संतान को कभी धन की कमी नहीं आती है। ये करने के बाद आप अपने घर को प्रस्थान करेंगे, घर पहुंचेंगे। घर पहुंचने के बाद आपको घर में प्रवेश से पहले दहलीज पर जो जल है ना उसको चढ़ाना है। थोड़ा थोड़ा जल दोनों साइड अर्पित करेंगे आप और उसके बाद बाकी जो जल है वो पूरे घर में छिड़कना है। आपको पूरे घर में वह जल छिड़कना है जो आप लेके गए थे शीतला माता के पूजन के लिए। माता का जिससे आपने पूजन किया है उसमें से थोड़ा जल आपको बचा के लाना है और वो पूरा जो जल है वो घर में छिड़कना है। इससे क्या होगा कि जितनी भी हारी बीमारियां आपके घर में होंगी वो सब समाप्त हो जाती हैं, ऐसी मान्यता है। और इसी मान्यता के अनुसार ये कहा जाता है कि ये जल आपको घर में छिड़कना चाहिए जिससे कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है या हारी बीमारियां हैं वो आपके घर से दूर चली जाएं। ये सब कार्य आपको सूर्योदय से पहले ही कर लेना चाहिए। नियम जो है शीतला माता के पूजन का वो सूर्योदय से पहले का ही बताया गया है। अब बात करते हैं कि शीतला माता का पूजन आपने करना कब है और शीतला माता का जो लोग सप्तमी को पूजन करते हैं वो कब करेंगे, अष्टमी को जो लोग पूजन करते हैं वो अष्टमी कब करेंगे। देखिए, जो होलिका दहन के बाद प्रथम सोमवार को बसोड़ा मनाते हैं उनको बसोड़ा करना है 17 मार्च को। जो गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार को मनाते हैं उनको करना है 20 मार्च को। जो सप्तमी या अष्टमी को बसोड़ा करते हैं या शीतला पूजन करते हैं तो जो सप्तमी है वो होगी 21 मार्च को और अष्टमी होगी 22 मार्च को। तो शीतला सप्तमी 21 को कीजिएगा और जिनके यहाँ अष्टमी होती है वो 21 के बाद 22 को कीजिएगा, 22 मार्च 2025 को। ये थी जानकारी बसोड़े के बारे में कि बसोड़ा कब है, शीतला पूजन कब करना है, कैसे करना है। जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने बच्चों की रक्षा के लिए, उनको दीर्घायु बनाने के लिए तथा उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए अवश्य लिखिएगा जय शीतला माता, जय शीतला माता।